देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल के अंदर कार्बोहाइड्रेट, लेक्चर नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको कार्बोहाइड्रेट बताएंगे क्या होते हैं और उसमें ग्लूकोज के बारे में पूरा ज्ञान देंगे। तो आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट हेडिंग डाल लीजिएगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट अपने नाम से ही बता रहा है कार्बो प्लस हाइड्रेट, मतलब द हाइड्रेट ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। जब भी कार्बन में वाटर मिला हुआ हो उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कैसे? देखिए, आपसे किसी ने कहा कि ये ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, फार्मूला दोनों का सेम होता है। या आपसे किसी ने कहा कि ये सुक्रोज है या शुगर है या माल्टोज है, तीनों का फार्मूला सेम होता है। या आपसे किसी ने कहा ये सेलुलोज है और या स्टार्च, तो आप बताइए ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, इसका फार्मूला ये होता है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप बताएं, कार्बन में वाटर मिला हुआ है नहीं मिला हुआ है, तो आप इसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। द हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन में वाटर मिला हो उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि इसमें कार्बन में वाटर मिला हुआ है। इसे देखिए, इसका फार्मूला आप शुगर का जानते हैं सब। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो बताइए, कार्बन में वाटर मिला हुआ है तो ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इस पर आ जाइए, ये इसका फार्मूला है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? है ना? तो सेलुलोज बोल लो, स्टार्च बोल लो, इसको इंसुलिन भी कहते हैं। तो बेटा, सब में कार्बन में वाटर मिला है, देख लो, इसलिए ये सब कार्बोहाइड्रेट्स। लिख लो। यहां मैं कुछ एक आध एक्सेप्शन लिख रहा हूं। ये लिखा है, इसको रेमनोस कहते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ कार्बन का हाइड्रेट तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है जबकि कार्बन में वाटर नहीं मिला हुआ है, ऐसे नहीं लिख पाओगे आप इसे। तो रेमनोस कार्बोहाइड्रेट है जबकि इसमें कार्बन में वाटर नहीं मिला है, ये ध्यान रखो, ये एक्सेप्शन। अच्छा, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं एक्सेप्शन में जिनमें कार्बन में वाटर मिला हुआ है फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे देखो, जैसे आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड, तो ये जरूर ध्यान रख लें आप, फॉर्मल्डिहाइड ये लिखा है, तो बताओ कार्बन में वाटर मिला हुआ है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है, तो वो मैं अभी बताता हूं आपको। दूसरा है एसिटिक एसिड, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? CH3COH, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये भी कार्बन का हाइड्रेट है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसे ही लैक्टिक एसिड,
इसका फार्मूला ये है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये भी कार्बन का हाइड्रेट है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मतलब कार्बन का हाइड्रेट होते हुए भी ये डेफिनेशन गलत हो जाती है इसके अंदर। क्यों होती? हटा दूं? तो ये जरूर ध्यान रख लें, ये कार्बन का हाइड्रेट नहीं है फिर भी कार्बोहाइड्रेट है, ये तीनों कार्बन में हाइड्रेट मिला हुआ है, वाटर मिला है, फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल एक नई डेफिनेशन आ गई है कार्बोहाइड्रेट की, लिख लो। नाउ द टर्म कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ध्यान रख लो। अब जैसे ग्लूकोज आप बनाते हो, ऑप्टिकली एक्टिव है, अभी बनाए थे 16 आइसोमर पिछले वाले टर्म में 2 की पावर n, और इसके अंदर 4 कायरल कार्बन थे और OH ग्रुप भी था, है ना। तो एल्डिहाइड भी था और बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH भी थे और ऑप्टिकली एक्टिव भी था, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट। अब आप ये बनाओ फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन का हाइड्रेट है लेकिन इसमें OH है नहीं है, तो OH का होना और वो भी क्या हो, 2 या उससे ज्यादा हो, पॉलीहाइड्रोक्स, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास ग्लूकोज है, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये ग्लूकोज है, तो बताइए इसमें बहुत सारे OH ग्रुप हैं कि नहीं है? एल्डिहाइड है, यस। OH बहुत सारे हैं, यस, पॉलीहाइड्रोक्सी, और 4 कायरल कार्बन है जिससे इसके ऑप्टिकल आइसोमर 16 बन जाते हैं। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब वो कार्बोहाइड्रेट है, लिख लो। ये आजकल की डेफिनेशन बताती है। तो समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट क्या होती हैं, जो कार्बन के हाइड्रेट्स हों और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें आप लिख लीजिएगा क्लासिफिकेशन of carbohydrate on the basis of physical property। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, पहला शुगर और सेकंड होता है नॉन शुगर। शुगर आप सब जानते हैं, शुगर खाने में मीठी होती है, क्रिस्टलाइन होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है। तो 3 बातें ध्यान रख लें। पहला, क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है, और तीसरा स्वीट इन टेस्ट होती है। जैसे एग्जाम्पल जरूर याद रख लें, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, और शुगर तो है ही, सुक्रोज बोल दो। नॉन शुगर में इसको उल्टा कर दो, बताओ क्रिस्टलाइन का उल्टा क्या होता है? एमरफस।
तो ये एमरफस सॉलिड होता है। ये वाटर में सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। ये स्वीट इन टेस्ट हैं, ये टेस्टलेस है। जैसे एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, सेलुलोज, स्टार्च, इस टाइप के एग्जाम्पल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को दो हिस्सों में बांट दिया बेटा, शुगर और नॉन शुगर। शुगर आप जानते हो क्रिस्टलाइन होती है, चीनी पानी में सॉल्युबल होती है, खाने में मीठी होती है। और इसका उल्टा कर दो जस्ट तो नॉन शुगर हो जाएगा। हटा दें। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला मोनोसैकराइड, दूसरा ओलिगोसैकराइड, तीसरा पॉलीसैकराइड। बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं है। ये मैंने बिगिनिंग में ही बता दिया था, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस ही नहीं होती। तो लिख लो, डू नॉट हाइड्रोलाइज। है ना। इसके दो टाइप बताए गए थे पिछले लेक्चर में, पहला एल्डोस और दूसरा कीटोस। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है, इसमें कीटोनिक ग्रुप मिलता है। जैसे ग्लूकोज, बताओ ग्लूकोज में एल्डिहाइड आता है और फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप आता है। इसका एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज। तो मोनोसैकराइड वो होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, दो टाइप के होते हैं। इनमें एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है, इसमें एग्जाम्पल याद रखें। ओलिगोसैकराइड क्या होता है, इनकी आप हाइड्रोलिसिस करवा दें तो लिखो कार्बोहाइड्रेट which gives fixed number of मोनोसैकराइड। कभी भी मोनोसैकराइड बोले तो आप समझ लेना ग्लूकोज या फ्रुक्टोज की बातें कर रहा है। फार्मूला तो दोनों का सेम ही होता है। ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस करवा दो, देखो तो फिक्स नंबर मिलेगा। इसका टाइप है पहला डाइसैकराइड, और दूसरा है ट्राइसैकराइड। देखो ये आपने शुगर लिया और इसकी करा दी हाइड्रोलिसिस, बताओ क्या होगा। दो मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे मोनोसैकराइड के। ये बताओ, ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये दोनों मोनोसैकराइड है कि नहीं। तो जिसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर दो मॉलिक्यूल मोनोसैकराइड के मिल जाएं, इनको क्या कहते हैं, डाइसैकराइड। ये किसका पार्ट है, ओलिगोसैकराइड का। और अगर आपने मान लो किसी कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कराया और इसके तीन मॉलिक्यूल मिल गए, है ना, तो लिख लो यही डेफिनेशन है। इसमें दो मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डाइसैकराइड। और ट्राइसैकराइड में क्या होगा, थ्री मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मोनोसैकराइड के। ऑन हाइड्रोलिसिस एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, रेफिनोस, फार्मूला C18H32O16।
आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, वाटर पे रिएक्शन, 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे आपको। तो बताओ ये ट्राइसैकेराइड हो गया। तो ओलिगोसैकेराइड वो है जिसकी हाइड्रोलिसिस कराओ तो या तो 2 मॉलिक्यूल मिले मोनोसैकेराइड के, या 3 मिल जाएं। 2 मिलेंगे तो डाइसैकेराइड, 3 मिलेंगे तो ये ट्राइसैकेराइड। मेन है एग्जाम्पल याद रखने। अब आता है पॉलीसैकेराइड, नाम से ही बता रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस पर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के दे दें। लिख लो, मोर देन 3 molecules of monosaccharide on hydrolysis। एग्जाम्पल इसका है स्टार्च। आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो, ये देखो इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओ तो n मॉलिक्यूल आपको मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज के मिल जाएंगे। तो बताइए ये पॉलीसैकेराइड हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। जिनकी हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो कार्बोहाइड्रेट की वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड। 2 टाइप के होते हैं, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप मिले जैसे ग्लूकोज उन्हें एल्डोस कहते हैं, जिनमें कीटोनिक ग्रुप मिले वो कहलाते हैं कीटोज, एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज। ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको वाटर में डालो तो आपको फिक्स नंबर मिले मोनोसैकेराइड का, 2 मिले या 3 मिले। 2 मिल रहे हैं तो ये कहलाएगा डाइसैकेराइड। इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ तो 3 मिलेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइसैकेराइड। तो जिसमें 2 या 3 मिले हैं वो है ओलिगोसैकेराइड, और 3 से ज्यादा मिल जाएं वो है पॉलीसैकेराइड। तो बहुत आसान है, लिख लीजिएगा। लिख लिया? चलिए, तो ये जो हम पढ़ रहे थे ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम कार्बोहाइड्रेट का, है ना। अब आपको इसके अंदर पढ़ना है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इसीलिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज कहते हैं, या इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम है, देख लीजिएगा। ये लाइट को क्या करता है? राइट की तरफ रोटेट कर देता है। जब इसको रखोगे आप कंटेनर में तो लाइट को, जो प्लेन पोलराइज्ड है, आइसोमेरिज्म में पढ़ा है, वो राइट की तरफ घुमा देता है। मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, राइट की तरफ रोटेट कर रहा है, इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो पहला ये है कि आप शुगर ले लीजिएगा या सुक्रोज ले लीजिएगा, कुछ भी बोलते, और इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो। अभी अभी पढ़ाया आपने, यहां आप कैटेलिस्ट के तौर पे ले। तो बताइए, अभी अभी पढ़ा था, ये डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल था। तो यहां से आपको मिलता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो हमें तो ग्लूकोज चाहिए, बन गया बस। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस पर ग्लूकोज बनता है। दूसरा तरीका है
स्टार्च से कैसे बनाएंगे? तो ये आपके पास स्टार्च है, आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, पढ़ा था अभी पॉलीसैकेराइड में। हाइड्रोलिसिस करवाओ तो कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लो, क्या होगा अभी बताया था, एन मॉलिक्यूल आपको ग्लूकोज के मिल जाएंगे। तो ग्लूकोज को दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस, डाइसैकेराइड था अभी बताया था, या स्टार्च की हाइड्रोलिसिस, पॉलीसैकेराइड, दोनों से ग्लूकोज बनता है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, पहली बात तो आपको बताया है कि जो ग्लूकोज है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकंड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ऑप्टिकली तो एक्टिव है ही है, तभी डेक्स्ट्रो है। तीसरा, सॉल्युबल इन वाटर है, और स्वीट इन टेस्ट तो होता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये शो करता है म्यूटा रोटेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आप कहेंगे ये क्या होता है? ये जो एंगल है थीटा, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ये स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो तो इसे बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो लिखें, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, जिसको आप थीटा बोलते हैं, ये विदाउट एनी चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, बिना किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के चेंज हुए ये एंगल चेंज हो जाए, इसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। और ये ग्लूकोज इस प्रॉपर्टी को शो करता है, लिख लीजिएगा। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये था सेकंड लेक्चर ग्लूकोज, है ना। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और फ्रुक्टोज क्या है, ये हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।